दोस्तों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सुचल यादव, और मैं फिर आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ 1.4 का संपूर्ण सॉल्यूशन आज मिलेगा, जिसमें हम 1.4 में 4 क्वेश्चन आपको हल करवा दिया गया था। आज उसी के आगे हम फिर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश और ए स्टार डैश बी इक्वल टू ए तथा बी का HCF परिभाषित है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक आपको ध्यान देना है। ये स्टार डैश ए स्टार डैश बी यानी इस ए और बी का क्या करना है, HCF द्वारा परिभाषित दिया गया है। क्या संक्रिया उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया, यानी ये प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ये जो हम सारणी हमने बनाई है ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। कह रहा है क्या संक्रिया उपर्युक्त प्रश्न संक्रिया क्वेश्चन नंबर 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, यानी ये स्टार का ये सारणी यहाँ दिया गया है। और इसी पर हमें क्या निकालना है, स्टार डैश निकालना है। स्टार डैश निकालना है। क्या कह रहा है, जो ये स्टार है, जो स्टार का जो सारणी है, जो ये स्टार का सारणी है, क्या जो स्टार डैश का सारणी आएगा, क्या ये दोनों आपस में समान होगा? ये कह रहा है। तो रिलेशन क्या बोल रहा है, ये दिया है ए स्टार डैश बी इक्वल टू ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF। तो ये स्टार सारणी दिया गया है। हमको क्या करना है, स्टार डैश को जो हमारा ए और बी होगा इससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, इस समुच्चय से इस तरफ से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हमको ये देखना है जो स्टार डैश जो हमारा सारणी बनकर आएगा क्या इस सारणी के बराबर होगा। तो अगर हम इसको ये पूरा ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, अगर 1 1 क्या हो जाए, ये 1 1 अर्थात 1 स्टार 1 अर्थात ए 1 स्टार 1 डैश 1। अगर क्या एक और एक का अगर हम HCF निकालें तो क्या 1 नहीं आएगा। HCF का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी गई दो संख्याओं को क्या कर देती हो, काट देती हो। तो यानी इस 1 को इस 2 को कौन सी संख्या है जो विभाजित करेगी, वो संख्या 1 है। 1 को काटेगा, 1 2 को काटेगा। ठीक है। क्या ऐसे हम अगर 1 और 2 का HCF निकालें, 1 और 2 का HCF निकालेंगे तो 1 ही होगा। 1 और 3 का HCF निकालें 1 ही होगा। 1 और 4 का HCF निकाले 1 ही होगा। और 1 और 5 का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ध्यान से देखना, HCF निकालना आप जानते होंगे। 1 और 2 का HCF निकाल के देख लीजिएगा कितना महत्तम संख्या कितना आता है, वहां पर आप लिख दीजिएगा। 2 और 1 का HCF निकालेंगे, 2 और 1 का निकालेंगे तभी कितना होगा, 1 होगा। जब 2 का HCF निकालेंगे 2 स्टार डैश 2 अर्थात 2 तथा 2 का HCF, 2 तथा 2 का HCF, 2 का HCF निकालेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देती है, 2 ही है। 2 इस 2 को काटेगा और ये 2 इसको भी काटेगा, इसलिए 2 और 2 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का 2 हो जाएगा, 2 और 5 का कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है। ऐसे 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का 1 होगा। 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 4 का 1 होगा और 3 और 5 का HCF 1 ही होगा। ठीक है। ऐसे 4 और 1 का HCF 1 ही होगा। 4 और 2 का 2 होगा। 4 और 3 का 1 होगा। 4 का 4 ही होगा। 4 5 का कितना होगा, 1 होगा। 5 1 का HCF 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर
जो स्टार डैश संक्रिया है वो स्टार के बिल्कुल समान है। देखेंगे 1 1 1 2 1 2 है, 1 1 3 1 1 है, 1 1 2 1 4 1 है, 1 1 1 5 है ना। तो यहाँ पर आपको इतने बताना था कि जो ऑपरेशन टेबल क्वेश्चन नंबर 4 का है, जो स्टार डैश के समान है बिल्कुल है, तो जो ये संक्रिया है, ये वाला टेबल स्टार डैश क्या है, समान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, n से n क्रॉस n टू n पर है। कह रहा है a स्टार b जो है a स्टार b को a तथा b का एलसीएम द्वारा जो ये हमारा वो ऑपरेशन है वो क्या है, परिभाषित है। तो इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित फाइंड कीजिए। हमको ये फाइंड करके प्राप्त करना है कि अगर a स्टार b को a तथा b का एलसीएम, तो कह रहा है निम्नलिखित एक से लेके 5 क्वेश्चन तक है, पांचों का हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कह रहा है 5 स्टार 7 का एलसीएम, 5 स्टार 7 का एलसीएम। तो 5 स्टार 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो दी गई संख्याओं को क्या कर देती हो, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती हो। तो 35 है तो 5 से भी कटेगा और क्या करेगा, 7 से भी कटेगा। तो ऐसे 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां तक हो गया पहला क्लियर। दूसरा, क्या संक्रिया क्रम विनिमेय है। अगर 5 7 का एलसीएम 35 होता है, अगर इसका हम 7 स्टार 5 कर दें तो क्या इसका 35 नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वही सेम होगा। तो ये क्या है, क्रम विनिमेय भी है। क्या है, तो अगर लिखते क्या, a स्टार b इक्वल टू a तथा b का एलसीएम। तो अगर हम b स्टार a कर दें तो अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b तथा a का एलसीएम। तो अगर a स्टार b है तो a तथा b का एलसीएम और b स्टार a कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं b स्टार a अर्थात a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। तो ये भी क्या है, जब a स्टार b का वैल्यू b स्टार a के बराबर है तो वहां पर हम कहेंगे ये क्या है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, ये देख लीजिए 5 स्टार 7 का अगर एलसीएम 35 है तो 7 स्टार 5 का भी क्या होगा, 35 ही होगा। इसलिए क्या है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब साहचर्य देख लेते हैं। साहचर्य के लिए क्या करते हैं, साहचर्य दिखाने के लिए हम 3 संख्याओं को लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 संख्याएं कौन है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, दोनों संख्याओं को लेकर निकाला जाता है। यहाँ पे कैसे, अगर ए स्टार बी का जो एलसीएम आएगा वो सी के साथ निकाले, जो बी स्टार सी का एलसीएम निकाले वो फिर ए के साथ निकाले। तो अगर ए स्टार बी का एलसीएम कितना होगा, या ए बी, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ए तथा बी का एलसीएम स्टार कितना हो जाएगा, स्टार सी हो जाएगा। तो ए स्टार सी इसको लिख सकते हैं बी तथा सी का एलसीएम या जब ए तथा बी का एलसीएम निकल गया, किसके साथ निकालेंगे हम, किसका, सी का एलसीएम। तो ए तथा बी
और सी का एलसीएम, या इसको लिख सकते हैं कि ना ए और बी तथा सी का एलसीएम। तो यहाँ तीनों यहां पर देखेंगे, जब चाहे ए बी का एलसीएम निकाले फिर सी के निकालने वही होगा, चाहे बी और सी का एलसीएम निकाले फिर ए के साथ निकालेंगे तो वही होगा। अगर ऐसा नहीं थोड़ा क्लियर हो रहा है तो हम ए और बी का, तो ए यहां पर देख लेते हैं, ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं और सी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक साइड को सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये ए बी सी की जगह पर ए बी सी का सबका वैल्यू रख देते हैं। ए बी सी का सबका वैल्यू रख दें, कितना हो जाएगा ये 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा स्टार 4 2 स्टार 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा और 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अतः देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, अतः कहेंगे ये क्या है, ये भी क्या है, ये क्रम भिन्न भी है। ये इसका तो निकल गया। 5 स्टार 7 का एलसीएम कितना है, एलसीएम 35, ये हो गया। ये क्रम भिन्न है, क्या है, सहचर्य है। क्या है, सहचर्य है। तो जब सहचर्य है तो अगर सहचर्य क्यों है, कैसे है, हमने ए बी सी का वैल्यू लेके हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो आप ए बी सी की जगह पर कुछ और वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है 3 हो गया, चौथा देखना है। चौथा देखना है, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए आपको बताए हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर ही मतलब इसको देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वहीं से है। तो n मतलब नेचुरल नंबर में, यानी जो n क्रॉस n है, जो n क्रॉस n वो n में, अगर नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या जो ये संबंध है, जो ये संक्रियाएं हैं, जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है वो प्राकृतिक संख्या से ही प्राकृतिक संख्या पर ही होना चाहिए। अर्थात प्राकृतिक संख्या का संबंध प्राकृतिक संख्या से ही होना चाहिए, ना कि भिन्नात्मक संख्या से हो या किसी अदर संख्या से हो। तो n में स्टार का कोई तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के आपको बताया गया है ए स्टार इक्वल टू ए और इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये आपको बताया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखिएगा तो ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए स्टार इक्वल टू ए और या ई स्टार ए इक्वल टू क्या आ जाए, ए ही आ जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ ए ये ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ई की जगह पर या हम ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब इस पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ये ई है, तो ई पर क्या होना चाहिए, कौन सा वैल्यू रखा जाए या क्या वैल्यू उसका हो कि क्या आ जाए, ए आ जाए। क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार ई का मतलब हो जाएगा ए तथा ई का एलसीएम, ए तथा ई का एलसीएम, ए तथा ई का एलसीएम बराबर किसके हो, ए के हो। यहां पर क्या हो जाएगा, ए यहां पर हो जाएगा ई तथा ए का एलसीएम। अब ई की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए, यहां पर क्या हो जाए, ए ही आ जाए। क्या आ जाए, क्या रखा जाए, अच्छा जैसे यहाँ पर 5 7 का मल्टीप्लाई हो गया था 35 हो गया। यहाँ पर अगर हम ए स्टार ई अर्थात अगर हम ई के जगह पर कितना रख दें, 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें। तो अगर यहाँ पर हम अगर ए स्टार ई कर दें तो क्या आ जाए, ए स्टार 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ए आ जाएगा। अगर ए स्टार ए स्टार 1 कर दे तो ए होगा, यानी ए और 1 का एलसीएम ए होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर कहना मतलब क्या, जो ए है ए भी एन से बिलोंग होना चाहिए, और जो हमारा ई है ये भी क्या करना चाहिए, एन से बिलोंग करना चाहिए। एन से किससे होना चाहिए, एन से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर ए और ई, अगर ए 1 स्टार 1 का 1 स्टार 1 अतः ए की जगह पर 1 कर दूं और ई की जगह पर 1 कर दूं, तो उसका कितना हो जाएगा, ए कहने का मतलब अगर मैं यहां 10 है स्टार ई कर दूं कितना आ जाए, 10 आ जाए। यानी यहां देखिए, यहां पर ए है तो ए, यानी हमको ई पर ऐसा कोई वैल्यू रखना है कि आ जाए ए ही आ जाए। तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इस ए की जगह हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया, तो 10 रहेगा। और इस ई की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि उसका एलसीएम निकाला जाए, कितना आ जाए, 10 आ जाए। क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो इसके जगह कितना रखा जाए, 1। क्या रखा जाए, 1 रखा जाए। तो 10 स्टार 1, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या होगा, ये होगा। कह रहा है एन के, अब अगला है एन के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे, इसको वीडियो को पॉज करके लेकर के फिर आगे बढ़िएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इसके लिए, ये 5वां है, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगर हमें कोई इनवर्टिबल दिखाना है, इनवर्टिबल के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू ई और बी स्टार ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी ए स्टार बी का वैल्यू ई होना चाहिए और बी स्टार ए का क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दिया जाए, तो जो हमारा ए होगा, ए भी नेचुरल नंबर, बी भी होगा, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ई बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल। यानी तीनों क्या होना चाहिए, एन से बिलोंग करना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहां पर ए और बी का अगर हम एलसीएम ले लें, ए तथा बी का एलसीएम ई हो जाए बराबर बी तथा ए का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम ई हो जाए, बी तथा ए का एलसीएम ए हो जाए। तो कहना ए और बी की जगह पर अगर हम अगर ए बराबर 2 ले लेते हैं और बी बराबर क्या 3 ले लेते हैं, तो क्या हम 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम लिस्ट का मान कितना होगा, आप कहेंगे 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जा रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जा रही है। दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम a इक्वल टू 1 कर दें, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 कर दें, तो 1 स्टार 1 का एलसीएम 1 ही होगा, या 1 स्टार 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहां पर इसका जो इनवर्टिबल होगा, जो इनवर्टिबल अवयव होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोई एक समुच्चय है,
कोई एक समुच्चय है जो 1 2 3 4 5 था, इसको हमने इस समुच्चय को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ए मान लिया कह रहा है, तो ए स्टार बी जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है, कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा क्या है परिभाषित स्टार एक द्विआधारी क्रिया है। कह रहा है ए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अपने उत्तर का औचित्य बताना है। कह रहा है क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, हमको ये बताना है क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ए स्टार बी, अगर ए और बी इन्हीं में से लिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 में से लिए जाएंगे। अगर मैं 1 स्टार 2 कर दूं तो 1 तथा 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 तथा 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 और 3, 2 तथा 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, नहीं जो हमने ए मान रखा है इसको होगा स्टार ए क्रॉस ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए, जो हमारे ए क्रॉस ए और बी होंगे, ए क्या करेगा इससे बिलोंग करेगा, बी क्या करेगा इससे बिलोंग करेगा। जो उसका वैल्यू आएगा, जो इसका एलसीएम आएगा वो किसमें, इस ए में ही होना चाहिए। नहीं जो ए और बी ले जाएंगे इस ए से लिए जाएंगे, जो उनका ऑपरेशन वैल्यू निकल कर आएगा वो ए में ही आना चाहिए, ए से ही यानी ए में बिलोंग करना चाहिए। तो हम अगर देखेंगे 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। क्या 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं बिलोंग कर रहा है। ऐसे हम 3 और 4 ले लेते हैं, 3 स्टार 4 या 4 स्टार, तो 3 एंड 4 का एलसीएम, 3 एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो 3 तथा 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। क्या अब इसके बाद जो भी लेंगे, क्या ये जो भी आएंगे क्या सब इसमें ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। क्या है, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, ये द्विआधारी क्रिया। ठीक, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन में, यानी एन में कोई क्या है, एन में एक बाइनरी ऑपरेशन है। कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ कह रहा है। जो एन से एन पर जो ए होगा वो भी एन से बिलोंग करेगा, बी कर रहेगा वो भी एन से बिलोंग करेगा, जो भी उसका एचसीएफ आएगा वो कहां से किसमें बिलोंग करना चाहिए, एन में ही बिलोंग करना चाहिए। ये विशेष संपर्क हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब कह रहा है तो क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये क्रम विनिमय, अगर हम ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ निकाले, या इसको ऐसा लिखें बी तथा ए का एचसीएफ, तो क्या ए तथा बी का एचसीएफ ए स्टार बी है, तो और बी तथा ए का एचसीएफ, तो क्या बी स्टार ए नहीं हो सकता है, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्टार ए। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ए और बी का कोई वैल्यू ले लीजिए। अगर ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 2 स्टार 3, यानी 2 तथा 3 का एचसीएफ, यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 2 और 3 को क्या कर देती, विभाजित कर देती है, क्या हो जाएगा उसका 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और इसी प्रकार अगर 3 स्टार 2 3 तथा 2 का एचसीएफ निकालें तो क्या वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पर अगर ए स्टार बी, ए स्टार जो बी है ए तथा बी का एचसीएफ, अगर बी स्टार बी तथा ए का एचसीएफ निकालें तो बी स्टार ए हो जाएगा, तो ए स्टार बी को बी स्टार ए आता क्या, ये क्रम विनिमय है। ठीक है, दूसरा कह रहा है
क्या साहचर्य है, तो साहचर्य के लिए हम क्या कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, यही है। तो ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं और सी इक्वल टू कितना ले लेते हैं 4। कितना हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 और 3 का एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ की बात चल रही है ना, एचसीएफ की, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 स्टार 4 हो जाएगा। 2 स्टार 3 स्टार 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 स्टार 4 का 1 हो जाएगा और 2 स्टार का कितना हो जाएगा 1। अतः ये क्या है, साहचर्य भी है। क्या है, अतः यह साहचर्य भी है ना। तो ये क्रम में भी है और क्या है, ये साहचर्य भी है। तीसरा कह रहा है क्या एन में कोई तत्समक अवयव है। हमको ये होता है तत्समक के लिए आपको क्या होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए तथा ई का एचसीएफ, ए तथा ई का एचसीएफ। तो ए का ई का एचसीएफ अगर ए की जगह पर थोड़ा समझने के लिए अगर मैं ए इक्वल टू 5 ले लेता हूं तो 5 स्टार ई इक्वल टू 5, यानी ई की जगह पर ऐसा क्या रखा जाए, ई की जगह पर ऐसा क्या रखा जाए कि 5 आ जाए। या अगर यहां मैं 10 रख देता हूं, 10 स्टार ई इक्वल टू 10 स्टार ई इक्वल टू 10, तो इस ई की जगह पर क्या रख दें कि 10 आ जाए। अगर 0 रख दें 10 और 0 का, अगर ई की जगह पर 0 रख दें तो 10 और 0 का सीएफ 10 तो आएगा नहीं। अगर मैं यहां 1 ही रख देता हूं, ई की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं तो 5 स्टार 1 का एचसीएफ अभी निकाले हैं, कितना आया है 1 आया है। 10 स्टार 1 का एचसीएफ कितना 1 आएगा, तो 10 और 5 स्टार 1 का 5 नहीं होगा 1 होगा, 10 स्टार 1 का 10 नहीं 1 होगा। अतः यहाँ पर अब हम कहेंगे इस यन में कोई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, यानी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है जो किसी परमेय संख्याओं के समुच्चय में, परमेय संख्याओं, आपको पता है कि परमेय संख्याओं को हम परमेय संख्याओं को किससे दिखाया जाता है, क्यू से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, क्यू से। जो इसका बाइनरी बनेगा, जो इसका बाइनरी होगा स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, यानी जो ए होगा वो भी क्यू से बिलोंग करेगा, जो बी होगा वो भी क्यू से बिलोंग करेगा, जो ए माइनस बी या ए माइनस बी का होगा जो भी होगा वो तीसरे का क्यू से ही बिलोंग करेगा। अर्थात तो हमें एक परमेय संख्या ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कौन सा क्रम विनिमय है, कौन सा साहचर्य है। 2 चीज आपको इसमें निकालना है, बताना है कौन सा क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिविटी है या इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिविटी। ये कौन सा क्रम विनिमय है, कौन सा साहचर्य है। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए अगर ए स्टार बी ए माइनस बी है तो क्या बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस है। तो अगर हम ए माइनस बी कुछ होगा और बी माइनस, क्या दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम होगा, नहीं होगा। आप देख लीजिए ध्यान से, अगर मैं ए इक्वल टू 2 ले लें, बी इक्वल टू कितना ले लें 3, तो ए स्टार बी इक्वल टू 2 - 3 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा।
और बी स्टार अगर ए कर देते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। माइनस 1 में बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है और बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस है। यहाँ पर क्या है, क्रम भिन्न में नहीं, क्रम भिन्न में नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बी स्टार ए कर रहे हैं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब चाहे अब ए स्क्वायर करें चाहे प्लस बी स्क्वायर करें, बात एक ही है। दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्रम भिन्न में है तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, ए और बी का कुछ वैल्यू लेकर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ए स्टार बी ए प्लस ए बी है। तो अगर हम बी स्टार ए कर देते कितना हो जाएगा, बी प्लस बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी प्लस बी ए। तो क्या ये भी बराबर होगा, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर बी स्टार ए यानी यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 स्टार 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। ये क्या, ये क्रम भिन्न में है। क्या ये क्रम भिन्न आपस बराबर है? नहीं है, ये क्रम भिन्न में नहीं है। ठीक है, यहां देख लेते हैं, ए स्टार बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं बी स्टार ए कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। चाहे ए में से बी निकालेंगे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, स्क्वायर सब प्लस में होगा। रियल नंबर क्यू से बिलोंग करेगा। बी माइनस ए का करेंगे, बी माइनस ए का जो भी क्वांटिटी होगा वो भी सब क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर ए के जगह पर अगर मैं 2 और 3 ले लूं, 2 में से 3 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर दूं, 3 में से 2 निकलेगा, 2 में से 3 निकलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 में से 2 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचे, 1 का स्क्वायर 1 ही। अब बात क्या होगा, ये भी बराबर भी क्या क्रम भिन्न में है, क्या ये भी क्या क्रम भिन्न में है। ऐसे यहां देख लेते हैं, ऐसे ए स्टार ए बी अपॉन 4 है तो क्या है, बी स्टार ए इक्वल टू बी ए बाई 4 नहीं हो, ये भी क्या क्रम भिन्न में है। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो आप यहां देख लीजिए, तो क्या बी स्टार ए इक्वल टू बी ए स्क्वायर, क्या ये क्रम भिन्न में होगा, नहीं, क्रम भिन्न में ये बराबर नहीं होगा, ये क्रम भिन्न में नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐसा अगर ये नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप ए और बी का कुछ वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। तो आपका क्रम भिन्न में और ये साहचर्य नियम आपका काफी क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसमें माहिर हो चुके हैं, तो आप वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसी में से हमको छाटना है कि कौन सा साहचर्य है, कौन सा है। तो क्रम भिन्न में हो गया, अब साहचर्य, इसी क्वेश्चन को हम साहचर्य देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्रम भिन्न में देखना था, क्रम भिन्न में हमने देख लिया। अब हमको निकालना है साहचर्य। 1 2 हम फाइंड कर देते हैं, बाकी आप करिएगा। चलिए इसके लिए देख लेते हैं हम साहचर्य के लिए। ए स्टार बी का मतलब क्या, ए माइनस बी है। ए स्टार बी का मतलब क्या, ए माइनस बी है। तो अगर हम ए स्टार बी स्टार बी स्टार सी, और ये क्या कर रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी,
ए स्टार बी का मतलब क्या, ए माइनस बी। तो अगर हम ए की जगह पर 1 रख देते हैं, स्टार 2 और सी, ए बी सी का वैल्यू 1 2 3 रख के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 स्टार 3। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा, 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। तो -1 स्टार 3 -1 ए की जगह पर -1, बी की जगह पर 3, तो -1 -4 हो जाएगा। तो 1 स्टार 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -1 स्टार 3 का मतलब इसके अकॉर्डिंग -4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा। तो क्या ये साचर्य है, नहीं है, क्या साचर्य है, नहीं है, तो साचर्य नहीं है, ये साचर्य नहीं है। इसको आपको देखना है, इसको भी। यही एक और देख लेते हैं आपके लिए, देख लिया जाए कितना होगा। साचर्य के लिए कितना हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह पर 1 ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। तो पहले इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी बाई 4 है, तो बी स्टार सी का बी सी बाई 4 हो जाएगा। तो हम ए बी सी का वैल्यू पहले हम इसको एक साइड को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 मतलब ए बी बाई, यानी A1 B2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 बाई 4 स्टार 3। तो 2 अंदर 2 जा 4 कैंसिल, कितना हो गया, 1 बाई 2 स्टार 3 हो गया। यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अंदर 3, 3 बाई कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 बाई 8 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये वाला साइड, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा LHS तो आ गया। हम यहां सॉल्व करेंगे RHS क्या है, A स्टार B स्टार C। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 बाई 4, 2 इंटू 3 बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, तो 1 स्टार 3 बाई 2, तो 1 एक जगह पर 1 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 रख देंगे, कितना हो जाएगा ये 1 स्टार 1 इंटू 3 बाई 2 बाई 4, तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 3 बाई 8। अब देखेंगे यहाँ पर 3 बाई 8 3 बाई दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये क्या है, साचर्य है। ये क्या है, इसका जो 5वां है वो क्या है, साचर्य है। बाकी और आप देख लीजिएगा, साचर्य नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा, आप बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं और सॉल्व करते हुए चले भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपके प्रश्नों का जवाब और सॉल्यूशन या संपूर्ण निदान किया जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि जो प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी संख्या, क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो तुम ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें से कौन सा या उनके तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है, यानी इनमें से किसका तत्समक अवयव है, कहने का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 है उनमें से किसका तत्समक है, तो तुम्हें तत्समक अवयव फाइंड करना है। तो आइडेंटिफाई
तो आइडेंटिटी निकालने के लिए आपको पता है कि ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए या ई स्टार ए इक्वल टू, यानी ए स्टार ई का वैल्यू ए होना चाहिए, ई स्टार ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए। तो ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी होता, तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा, तो ए स्टार ई का मतलब हो जाएगा ए माइनस ई हो जाएगा इक्वल टू ए कर दें, ई स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, ई माइनस ए हो जाएगा। तो आप कह दें कि अगर ए माइनस ई, अगर ई की जब ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें, देखिए ए वाला ये रहेगा, और ई की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें कि क्या आ जाए, ए आ जाए। तो आप कहेंगे अगर मैं ई के जगह पे 0 रख दूं और ए में से 0 निकलेगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप कहेंगे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन आप सोचिए अगर मैं यहाँ ई की जगह पे 0 माइनस ए कर दूं, 0 माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए। ये ए है, ये माइनस ए, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ऐसे इसका देख लेते हैं, ए स्टार बी, तो ए स्टार इक्वल टू ए या ई स्टार ए बराबर, तो ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए, या हो जाएगा ये ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप बताइए ई के जगह पर क्या रख दें, 1 रख दें। अगर ई की जगह पर 1 रख देते हैं तो ई का 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ए आना चाहिए, नहीं है। अगर आप कहें कि अगर मैं 0 रख दूं, अगर ई की जगह पे 0 रख देता हूं 0, तो ए स्क्वायर प्लस 0, ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, ए है, तो यहाँ इसको हल करने में ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, ए आना चाहिए, इसलिए इसका भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सिर्फ इसको आपको चेक करना है, इसको भी आपको चेक कर लीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तीसरा, चौथा और छठा, ये आपको चेक करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको चेक करना है। ये आपके लिए क्या है, DYS, डू योर सेल्फ, आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका कोई क्या होगा, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ई इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार ई, तो ये हो जाएगा ए ई वाई 4 इक्वल टू ए, या ई स्टार ए, तो ई स्टार ए वाई कितना हो जाएगा, 4। अब आप कहिए ई की जगह पर 1 रख दिया जाए, तो ए वाई 4, ए यहां 1 रख दें तो 1 बाई 4, ए इंटू 1 ए बाई 4, तो ए बाई 4 बराबर है, नहीं है, यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ ए बाई 4, यहाँ भी ए बाई 4, यहाँ भी ए बाई 4 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो नहीं, अगर एक काम कर दिया जाए, अगर ई की जगह पर 1 रख दिया जाए, सॉरी ई की जगह पर 4 रख दिया जाए, तो ए इंटू 4 बाई 4 इक्वल टू ए, और 4 इंटू ए बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया, ए बराबर सभी बराबर हो गया। इस कंडीशन में इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, इस 5वें का है, वो क्या है, इसका आंसर क्या है, इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इन तीनों को आपको चेक करना है, डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, कमेंट करिएगा, सोल्यूशन मिलेगा। पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है n क्रॉस n है, किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। ए में, इस ए में ए कामा बी स्टार सी कामा डी है, तो जहां पूरा
ए स्टार बी हुआ करता था, उसके जगह पर क्या है, इसको अगर ए कह दे इसको क्या कहते हैं, बी कह दे। तो ए कामा बी सी कामा स्टार सी कामा डी मतलब क्या, ए प्लस सी और कामा बी प्लस डी का अर्थ दिए गए। ठीक है, ये पूरा ए पूरा बी इस तरह मान के इसको समझ सकते हैं। तो हमको बताना है कि क्या ये क्रम विनिमय है और साहचर्य बताना है, और इनमें से हमको क्या बताना है, इनमें से हमको ये बताना है कि कोई इसमें इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ए कामा बी स्टार सी कामा डी का मतलब क्या होगा, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अर्थात अगर इसको ऐसे लिख दें, सी कामा डी स्टार ए कामा बी, ये क्या हो जाएगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं क्या, अगर देखिए ए कामा बी सी कामा डी, तो ए बी ए कामा बी स्टार सी कामा डी ए प्लस सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी प्लस ए होगा, ये क्या हो जाएगा, डी प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस ए और बी प्लस डी प्लस बी में क्या अंतर है, कोई अंतर है? अतः कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः यह क्रम विनिमय है। क्या ये क्रम विनिमय है? ये क्रम विनिमय अब हमको चेक करना है, किसके लिए, हमको ये चेक करना है कि ये साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, तो क्या होगा हमारा, क्या 3 होता है, ए स्टार बी स्टार क्या होता है, सी होता है, और ए स्टार बी स्टार सी। अब इस प्रकार से कहना ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर के रूप में है। तो ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ए बी कामा स्टार स्टार सी डी। इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, स्टार, तीसरा मान लेते हैं क्या है, ई कामा क्या है, एफ। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आगे तक इसके साथ देखते हैं। तो ए कामा बी क्या, सी कामा डी मतलब क्या है, ए प्लस सी, क्या है, ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई कामा एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एक है तो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और कामा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ए कामा बी स्टार, बड़े ब्रैकेट में इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये बी कामा डी सॉरी सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। तो ए कामा बी स्टार क्या हो जाएगा, ये सी प्लस ई हो जाएगा और डी प्लस एफ हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई और कामा बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई अंतर है नहीं है, अतः ये दोनों आपस में बराबर है। इसको कहेंगे अतः यह साहचर्य संक्रिया है। अतः यह क्या है, साहचर्य संक्रिया है। यह साहचर्य क्रम विनिमय संक्रिया है और ये क्या है, साहचर्य संक्रिया है। क्या है, साहचर्य। अब इसमें हमको ये बताना है कि कोई तत्समक अवयव है कि नहीं, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, ए स्टार इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू
स्टार ए इसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल, यानी इसका वैल्यू ए आ जाए और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पर ऑर्डर के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो ए और ई को पहले क्या है, एक E1 है, एक क्या है, E2 है। इसके अकॉर्डिंग इस E को पहले E1 और E2 है, तो जो हमारा ए है क्या है, ये सब किसमें बिलोंग करेगा, A1 और A2। जो हमारा ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, A1 और A2 होगा। A1 A2 बिलोंग्स टू ए, और ये भी क्या करेगा, जो E1 और E2 है, जो E1 E2 और A1 A2 है, ये कहां से, इस N से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, A1 कामा A2 स्टार E1 कामा E2 इक्वल टू ए, और स्टार ए मतलब क्या हो जाएगा, E1 कामा E2 स्टार A1 कामा E2। तो इसके अकॉर्डिंग ए कामा बी सी कामा डी स्टार, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये A1 प्लस E1 और A2 प्लस E2 इक्वल टू ए, और E1 प्लस A1 और कामा E2 प्लस क्या हो जाएगा, A2। अब बताइए क्या जो ये A1 प्लस E1 या A2 प्लस इसका वैल्यू क्या रखा जाए, अगर हम E1 और E2 और A2 को कोई वैल्यू रखें। देखिए सब यहाँ केवल क्या है, A क्या है, A है। यहाँ A1 E1 E2 आ गया है। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको सबका वैल्यू रख दिया जाए किसके इक्वल हो जाए, A के हो जाए। अतः इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो मैं आज यहां पर आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर है 12 और एक क्या है 13। ये दोनों क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। आप इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा, मुझे विश्वास है, अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, हल करिएगा। कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम के द्वारा बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज हमारा यहाँ पर क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। रही बात विभिन्न प्रश्नावली की, विभिन्न प्रश्नावली पूरे सिलेबस को, पूरे लेसन में से क्वेश्चन दिया गया, उसी पर आधारित है, आप उसको हल करिएगा। ठीक है, बाकी मैं जो विविध प्रश्नावली बचे हैं हर लेसन के, मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं, मैं उनको अलग से, अलग वीडियो के माध्यम से मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेहद ढंग से आप पढ़िए। और स्कूल कब खुले, कब सरकार की गाइडलाइंस आती है, कैसे मतलब विद्यालय चलेगा, छात्रों को कैसे बुलाया जाएगा, तो इसका निर्धारण तो सरकार करेगी। तो हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप घर पे जब तक हैं परिश्रम करिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपका ये समय चला जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में यही पछतावा होगा, काश अगर मुझे समय मिला था पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ लिया होता तो ऐसे ना होते। तो अगर ऐसे ना होते तो ऐसे बनने के लिए
जब सोचेंगे उससे और बेहतर बनने के लिए जो आपका ये समय जो निकल गया है उसको बोले जो अब से समय बच रहा है तो आप मन से लगन से एकदम तन्मयता से लग जाइए। करना है आपको, कुछ कर गुजरना है आपको। अपने लाइफ को, अपने धैर्य को संयम में रहते हुए अपने लाइफ को, जीवन को, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। सिर्फ किसके बाद दौलत? सिर्फ परिश्रम की बदौलत। आप समय निकालिए, पढ़िए और अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। छोटी से छोटी पॉइंट, बिग से बिग पॉइंट हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि होती है तो आप एडवाइस कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। आपकी जो समस्या है उसको दूर किया जाए। अगर मेरे अंदर कोई कमी दिखती है तो आप सलाह दे सकते हैं, उसे बिल्कुल सुधार किया जाएगा। तो आज हम अपने लेसन 1 के चैप्टर में अपनी बारी को आज एक विराम देता हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊंगा एमएस ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।